हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो एप्लीकेशन था यानी त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो सभी का जो कमेंट आया था, सब लोगों का कहना था कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करिए सर। तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। इसको हम लोगों को पढ़ना है। इसमें मेनली पढ़ना क्या है? मुख्य रूप से आपको एक तो लासा और मासा का बारे में पढ़ना है, और दूसरा जो है इसमें आपको मतलब अपरिमेय और परिमेय संख्याएं को सिद्ध करना है सेकंड वाली प्रश्नावली में। पहले वाली जो प्रश्न मतलब बुक थी उसमें आपके 3 प्रश्नावली थी, इसमें सिर्फ 2 प्रश्नावली हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नई वाली एनसीईआरटी से हम लोग अपना सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर जो आपके इसमें है उसको हम लोग देखते हैं। पहले तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहते किसे? अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें, रियल नंबर्स है क्या? वास्तविक संख्या है जिन संख्याओं का ब्रह्मांड में अस्तित्व है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। जितने भी नंबर्स हैं उन्हें सब क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। उसमें आपकी परिमेय भी संख्याएं आएंगी, परिमेय संख्याएं आएंगी, आपका होल नंबर्स आएगा, आपका इंटीजर आएगा, ठीक ना। जो भी आपका पूर्णांक होगा, चाहे ठीक ना, पूर्णांक को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स बोलते हैं ना। ये सारे संख्याएं इसमें आएंगी रियल नंबर से, मतलब जिनका भी अस्तित्व है वो सब क्या है? रियल नंबर। चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 3.5 हो, मतलब जितने भी नंबर हैं जिनका हमको अस्तित्व है उनसे क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब इसमें जो प्रश्नावली है, थोड़ा सा अगर हम लोग आगे देखें क्या क्या प्रश्नावली है, इस सवाल को सॉल्व करें तो पहली बात तो आपको थोड़ी सी इसमें एक चीज और जानकारी होनी चाहिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसमें आपको एक यहाँ पे देखो प्रमेय दिया होगा। ये है प्रमेय 1.1, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें बोल क्या रहा है, ध्यान देना आप लोग। इसमें कह रहा है ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको हम लोग, जितनी भाज्य संख्याएं हैं उनको हम लोग अभाज्य संख्या क्या बोले? देखो, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक भाज्य संख्या हम लोग कोई लेते हैं, जैसे हमने 12 लिया, क्या लिया? 12। इसका हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। अगर गुणनखंड करें तो आप कहोगे इसका गुणनखंड सर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड। अब ये 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो जो भी प्रत्येक भाज्य संख्या, जो भी भाज्य संख्या है जितनी भी है, उनको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। यही आपका क्या था? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रमेय 1.1, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान देना है, जितने भी आपका भाज्य संख्या है उनको हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी पे आधारित कुछ सवाल भी हैं, उसको हम अगर आगे हम लोग पढ़ें तो क्या है प्रश्नावली आपका, कहाँ यहाँ पे अगर हम लोग खोलें 8.1.1 प्रश्नावली 1.1 का निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली बात तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से डिविजिबल हो, मतलब जो स्वयं से भाज्य हो और उसके अलावा 1 से भाज्य हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। जो सिर्फ स्वयं से भाज्य हो, उसके अलावा किससे भाज्य हो? 1 से। जैसे अब आप कहोगे सर एक, अगर यहाँ पे बात करें, पहले थोड़ा सा बेसिक आप समझ लो। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, थोड़ा सा अभाज्य संख्या आप जान ही लो क्या है, तब हम इसको सवाल को हल करते हैं। सवाल आपके ये सब है। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या, हमने कहा वह संख्या जो स्वयं से डिविजिबल हो, मतलब स्वयं से भाज्य हो, उसके अलावा 1 से भाज्य हो। तो मतलब कम से कम उसके 2 गुणनखंड हो। जैसे अगर हम आप लोग 2 लिखें, 2 किससे भाज्य होगा? 2 से भाज्य होगा। और किससे भाज्य होगा? 1 से भाज्य होगा। इसके अलावा किससे भाज्य होगा?
नहीं भाज्य होगा, मतलब दो क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अब किसी के मन में आता है सर एक है कि नहीं है, अब बताओ एक तो सिर्फ एक से कटेगा कि नहीं कटेगा, एक किसी और नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी एक क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। यानी आप अगर कहोगे दो, हाँ, तीन, हाँ, 5, 7, ये सभी नंबर क्या है, अभाज्य। अब एक बात और आपको रखना है, जो दो होता है, ये दो दो एक ऐसा नंबर है जो क्या है, सम है और क्या है, अभाज्य। तो हम लोग क्या कहते हैं, 2 is a only even prime number, 2 is a only even prime नंबर, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। तो आप लोग आशा करते हैं आभाज्य संख्या समझ चुके होंगे। अब हम लोग इसके फैक्टर करते हैं जो आपके पहली प्रश्नावली में दिया गया है। पहली प्रश्नावली में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग एक सवाल पहला करते हैं। पहला क्या है, 140। अगर इसको हम लोग यहाँ पे हल करें, पहला है 140। अब ध्यान देना, पहला जो सवाल है 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अब इसको देखते हैं किससे कटेगा। पहली बात तो जितने भी नंबर होते हैं जिसकी आखिरी में 0 है या 2 है या 4, मतलब इवन नंबर है, यानी सम संख्या है और 0 है, वो कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। किसके आखिरी में क्या है, 0 है, इसको 2 से काटो, तो 2 सत्ते 14, कितना आएगा, 70। ये सब हम लोगों ने 8, 9 में सब क्लासों में किया है। तो कितना आएगा इसका, 70 आएगा। फिर इसको किससे काट सकते हो आप, 2, क्योंकि लास्ट में 0, 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 पंचे 10, 35 आएगा। आया कि नहीं आएगा। अब फिर इसको काटो। अब देखो 35 जो है वो ना ही 2 से कटेगा, 2 के बाद किसे चेक करेंगे हम लोग, 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा 35। 3 के टेबल में आता है नहीं 35, मतलब 3 के पहाड़े में 35 आता है, आप कहोगे नहीं आता है। किससे काटेंगे हम लोग, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 सते 35, और फिर किससे काट देंगे, 7 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताओ, कह रहा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो 140 का जो अभाज्य, 2 भी तो अभाज्य है, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, सब क्या है, अभाज्य संख्याएं ही तो है ना। इनके गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये बताओ, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर लिए हम, व्यक्त कर दिए। अगर इसको हम ऐसे लिखें, देखो 2 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो गुणन खाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 2 की पावर 1, 1, 2 बार 2 है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। और गुणे में 5 की पावर कितना है, 1 ही है, और गुणे में 7 की पावर कितना है, 1 है, और बराबर में कितना आएगा, 140 आएगा कि नहीं आएगा। तो कह रहा था इसी को आप किसमें व्यक्त करो, आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। समझ में आपको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, ये पहले का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा का करें, 156 का करें। 156 का इसको मिटा देते हैं। 156 क्या आएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 156। तो 156 अगर हम लोग देखें तो 156 क्या हो जाएगा, आप देखो 6 क्या है, 6 सम संख्या है, तो ये भी क्या होगा, 2 से आपका कट जाएगा। तो इसको हम भी फिर से काटते हैं हम लोग। 2 से काटो, 2 अठे 16 आएगा, तो 2 8 बार तो जाएगा नहीं। 1 मिनट के लिए कितनी बार जाएगा आपका, 2 सत्ते 14 आएगा, कितना बचेगा हासिल, 1 बचेगा यहाँ पे, मतलब शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 16, 2 अठे 16। अब 2 से काटो, 2 तिहाई 6, कितना बचेगा शेष, 1 बचेगा, यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा 18, 2 नवा 18। अब देखो 39 जो है तो सम संख्या है नहीं, मतलब ये 2 से कटेगा नहीं। फिर किससे कटेगा, 3 से कर लेते हैं। 3 के पहाड़ा में आता है 13 तिया 39, 3 से कट जाएगा, तो 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9। अब 13 कैसा है, 13 तो आपका क्या है, अभाज्य संख्या है ही, 13 से कट जाएगा, एक बार जाएगा। हमें कहता है इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। यानी 156 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में
13। तो अब बताओ, अगर एक लाइन हम और लिखें, 2 की पावर 1, 1 दो जगह है ना, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, और गुणे में 3 की पावर 1 गुणे में 13 की पावर 1, ये इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणन खंड। अभाज्य गुणन खंड। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 गुणे 13 करो कितना है, 156 आ जाएगा। और ये आपके सेकंड सवाल का क्या है, आंसर है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। समझ में आया आपको ना अच्छे से? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखो क्या कह रहा है, 3825। 3825। अब ये ध्यान देना, अब इसको अगर देखो लास्ट में सम संख्या है, नहीं है, इसका मतलब 2 से तो नहीं कटेगा। अगर लास्ट में 5 है तो 5 से तो कंफर्म कटेगा, लेकिन उससे पहले 3 के पहाड़ा में भी क्या आता है, लास्ट में 5 आता है, 3 5 15, मतलब 3 के पहाड़ा में भी 5 आता है लास्ट में, इसमें लास्ट में 5 है, 3 से भी कट सकता है। अब अगर 3 से कोई नंबर कटेगा, आप कैसे चेक करोगे कि 3 से सर वो कटेगा कि नहीं कटेगा? या तो आप 3 से पूरा पूरा डिवाइड करो, या तो क्या करो, जल्दी से इसको जोड़ लो, इन जो नंबर इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। जैसे 3, 8, 2 और 5, तो 8 3 तो 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 आया कि नहीं आया? अगर इनका योग 18 3 से कट जाए कि नहीं कट जाएगा? अगर उस संख्या का योग 3 से कट जाएगा, यानी उस संख्या में क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है। तो अब आपको देखो 3825 किससे कट जा रहा है, देखो इसको जोड़ेगा हम तो 18, 18 3 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 5 से तो जरूर कटेगी, लेकिन उससे पहले किससे कट जाएगी, 3 से। तो आपको एकदम हर आभाज्य संख्या से आपको चेक करना है कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहले हम किससे काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे भैया, 3 कितने, 3 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, कितना बचेगा 2, 22 3 7 21 1 15 3 5 15, कितना आएगा 1275। ये किससे कटा है, 3 से कटा है। किससे कटा है, 3 से। अब बताओ ये 3 से कटे कि नहीं कटेगा, फिर से जोड़ लो, 2 1 3 3 7 3 10 10 5 15, इसका मतलब फिर से 3 से कट जाएगा, क्योंकि 15 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 चौके 12, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6 1 3 5 15, कितना है 425। अब देखो ये संख्या 3 से कटेगी, आप कहोगे 4 2 6 6 5 11, 11 3 से कटेगा नहीं, मतलब संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब 3 से नहीं कटेगी तो 4 से कटेगी नहीं, क्योंकि 4 क्या है, सम संख्या है, और सम ये विषम है, तो यहाँ पे तो कटेगा ही नहीं 4 से। इससे कटेगा 5 के पहाड़ा में 5 आता है ना, तो 5 से काट दो, 5 8 40, यहाँ बचेगा 2 5 25, 5 का पहाड़ा 5 बचा कितना का 25। अब 85 आया, 85 फिर से 5 से काट दो, 5 1 के 5 बचेगा 3 35 5 7 35। अब ये 17 किससे कटेगा, 17 से कट जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये क्या होगा 3825। 3825 3825 क्या आ गया, आपका गुणनखंड आ गया। तो इसका हम लोग गुणनखंड लिखें, क्या लिख सकते हैं, 3825 को 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 17, 3 3 9 9 5 45, 45 का 17 5 85। अब देखो 45 गुणे 85 कर लो, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। 5 गुणे 5 25, 5 चौके 20 20 2 22, 8 पंचे 40, 8 चौके 32 32 4 36, तो यहाँ आएगा 5 2 6 2 8, और यहाँ कितना आएगा 3, 3825। यही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। तो कह रहा था इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। इसे आप लोग कैसे लिख सकते हो, आप लोग आप कहोगे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 2 गुणे में 17 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा 3825 का गुणनखंड, अभाज्य गुणन खंड का गुणन फल। कन्फर्म हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा ना, मतलब पहले का तीसरा। हम लोग इसको रख कर देंगे, आप लोग एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, या आप इसको पोस्ट करके वीडियो फिर से मतलब नोट करना चाहो तो नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर अगला करें, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, $5005, तो 5005। अब इसको देखो, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा
नहीं कटेगा, क्योंकि अगर इसको जोड़ो तो 5 5 10 ही आएगा, क्योंकि 0 है 0 है, 5 में जोड़ो 5 आएगा, फिर 0 जोड़ो कितना आएगा 5, फिर 5 जोड़ो कितना आएगा 10। तो अगर 10 3 से नहीं कट रहा मतलब संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब किससे कटेगा, ये 5 से तो कट ही जाएगा आप कहोगे, तो पहले किससे काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 से करने 5 डबल 0 5 1 कितना आएगा 1 आएगा। तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। अब इसको किससे काट सकते हो, आपको पहले 7 से कर लो, 7 से कट जाए शायद, 7 के पहाड़ा में 1 आता है, 7 त्रिक 21 मतलब लास्ट में 1 आता है ना 7 के पहाड़ा में ना, 7 से कट सकता है। तो ऐसे आपको ट्रिक लगाना कि उसके पहाड़ा में वो उसकी जो टेबल है उसमें आता है कि नहीं नंबर लास्ट में, वो इकाई जो डिजिट है वो कहीं आता है। तो 7 त्रिक 21 मतलब 3 बार पढ़ने पे लास्ट में 1 आ गया ना, इसका मतलब 7 के पहाड़ा में लास्ट में 1 आ सकता है। तो 7 का ट्राई हम लोग चेक कर लेंगे, चेक करते हैं। 7 करने में 7 3 बचेगा तो हो जाएगा कितना 30 7 चौक 28 कितना बचेगा 2 21 7 त्रिक 21 7 से कटेगा कि नहीं कट गया। अब ये किससे कटेगा इसको देखते हैं हम लोग। अब ये तो 7 से कटेगा नहीं, क्योंकि 7 2 9 14 3 से कटेगा नहीं। अब ये 11 से कटेगा भैया, 11 1 के 11 कितना बचेगा 3 हो जाएगा 33 11 3 35। फिर किससे कटेगा 13 से कटेगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो अगर हम लोग लिखें 5000, जो 5 है इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13, इसे आप लोग लिख सकते हो 5005 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो 5 की पावर 1 7 की पावर 1 11 की पावर 1 13 की पावर 1। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड ये तो चाहिए आपको ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 1 7 की पावर 1 11 की पावर 1 13 की पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। कह रहा था इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, तो ये इसका 5 7 11 13 क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5वां क्या है इसको मिटा देते हैं भैया, आप लोग नोट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 5वां क्वेश्चन ये है क्या 7429 7429, इसको अब ध्यान दो, अगर 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है ही नहीं, लास्ट में सम संख्या है ही नहीं। अब अगर इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये 3 से कटेगा, 3 के पहाड़ा में कभी 9 आता है, हाँ आता है, जोड़ लो 7 4 11 11 12 13 13 और 9 22 22 3 से कटता है, नहीं कटता मतलब संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। हमने कहा संख्या जोड़ लो, अगर वो 3 से कट रही तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगा, अगर वो नंबर 3 से नहीं कट रहा जोड़ने में जो आ रहा है तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 4 से तो कटने का सवाल नहीं बनता। वैसे अगर हम लोग इसको भी आज सवाल बहुत बार सॉल्व किया गया है, तो ये किससे कटता है, वास्तव में 17 से कटता है। किससे कटता है, 17 से कटता है, और उससे पहले किसी भी नंबर से नहीं कटता। तो आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे सभी नंबर से किससे कटता है किससे नहीं कटता। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते 17 से जो काटते हैं, तो 17 से अगर हम लोग काटें तो क्या आएगा, देखना 17 से पहाड़ा कितनी बार आएगा 74 में, 17 दूनी 34 17 तिया 51 17 चौका 68, 4 बार गया 68 है, कितना बचा अभी यहाँ पे 6 बचा 68 और 2 70 6 4 74 मतलब 6 जोड़ दोगे 74 हो जाएगा। तो 6 बचा हो गया 62 17 तिया 51, कितना बचा अभी 62 में कम है 9 यहाँ पे 2 9 2 11 हो जाए कितना 119, 17 छक्का 102 17 सत्ते 119, यानी इतना आ जाएगा। 17 से डिवाइड करेंगे, अब 7 3 10 4 14, अब देखो ये फिर से 17 से कटे कि नहीं कटेगा, 17 दूना 34 6 और 3 9 97, ये तो कटेगा नहीं 17 से। फिर किससे कटेगा भैया 19 से काट के देख लो, 19 दूना 38 19 दूना 38 कितना बचेगा 38 और 5 बचेगा 57 19 तिया 57 19 से कट जाएगा भैया। तो 19 से अगर हम लोग काटें तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57, यानी कितना आ गया 23। अब 23 भी एक आभाज्य संख्या है, किससे कटेगी 23 से कटेगा, किससे कटेगा 23 से ही कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, आप कहोगे बिल्कुल कटेगा सर। तो ये किससे कट गया 23 1 23
तो ये 7429 का अभाज्य गुणनखंड आएगा। 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा? 17 गुणे 19 गुणे में 23, इसको लिख सकते हो 17 की पावर 1 गुणे 19 की पावर 1 गुणे 23 की पावर 1। इसी में इसको हमको व्यक्त करना था, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में जो व्यक्त हो चुका है वो क्या है? 17 की पावर 1, 19 की पावर 1, 23 की पावर 1। आपके पहले सवाल के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आपको अच्छे समझ में आया हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट अगर करें, इसको रख कर दे रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। यानी जो ये संख्याएं हैं, इनका गुणा करने पर जो उनका एचसीएफ आता है और एलसीएम आता है वो आपस में बराबर है कि नहीं है। तो अब हम लोगों को एक चीज ध्यान देना है, इस सवाल को अगर सॉल्व करें यहाँ पे तो क्या बोल रहा है? एक मिनट यार, कहाँ गया? हाँ, ये संख्या है ये आपका 26 और 91, 26 और 91। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो ये 26 और 91 को हम लोग लास्ट में सॉल्व कर लेंगे और चेक कर लेंगे क्या आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करें एकदम नए पेज पे, तो पहला जो सवाल था भैया कितना था? 26 और 91, 26 और 91। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 26 और 91, तो पहली बार तो पहले क्या निकालेंगे? 26 और क्या था? 91। ये सवाल हमको दिया कौन था? ये दूसरे का पहला सवाल है, दूसरे का पहला। इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लासा और मासा। तो हम लोग पहले 26 का करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 से काटो, कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 किससे कटेगा? आप कहोगे 13 तो सर 13 से कटेगा, 13 1 के 13। इसका गुणनखंड कर लो 91 का, इसका कर लो 91 का, ये तो 13 से ही कटेगा। पहले 7 से काट दो, सबसे छोटी संख्या पहले काटते हैं, तो किससे काट दो? पहले तो आप 7 से काट दो, किससे काट देते हैं? 7 से। 13 सते 91, फिर किससे काट दो? 13, 13 1 के 13। आया कि नहीं आएगा? तो जो 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो कहोगे आप 2 गुणे 13 होगा, 2 गुणे 13 होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड कितना है? किसके? 91 के। आप कहोगे 7 गुणे 13 होगा। अब लासा निकालना है, मासा निकालना है। आपको पहले ही बताया जा चुका है, जो आपने कक्षा 9 में था या आपने 8 में पढ़ा है कि लासा क्या होता है। लासा वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, जो नहीं कॉमन उन सबको लिखना है। तो इसमें लासा क्या आएगा? देखो लासा दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे दोनों में सर 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो दोनों में 13 कॉमन है। 13 कितनी बार लिखेंगे? एक बार। और बाकी जो नहीं कॉमन उसको सबको लिख लेंगे। 2 नहीं कॉमन 2 लिख लिया, 7 नहीं कॉमन 7 लिख लिया, 13 कॉमन है, 13 कितनी बार लिखा हमने? एक बार। तो लासा कितना है? 7 दूना 14 गुणे में 13 गुणा कर लो, 14 दूना 28, 14 42, 14 1 के 14, हासिल कितना था? 4, 14 4 18, कितना है? 182 है। यानी लासा इन संख्याओं कितना है? 26 और 91 का 182 है। मासा क्या होता है? आपको पता है मासा वो संख्या होती है जो दोनों में क्या होती है? कॉमन होती है, दोनों में वो विद्यमान रहती है। तो यहाँ पे कौन है? 13 और 13 दोनों में जितनी एक बार है तो एक बार कॉमन है तो एक लिख दिए। यानी इनका मासा कितना आया? 13 आया। लासा कितना है? 182। कितना है? 182। अब हमें जो सवाल में दिया था वो एक चीज कह रहा था, सिद्ध करो कि लासा दो संख्याओं का गुणनफल। चेक करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में मासा गुणे लासा है कि नहीं, हमको क्या करना है? चेक करना है ये है कि नहीं है। तो दो संख्याएं कौन दिया था? 26 और
91, इन दोनों का मासा कितना आया है? 13 आया है। लासा कितना आया है? 182। अब दोनों गुणा करो, देखो दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो 26 गुणे 91 हम लोग यही कर लेते हैं। तो 26 गुणे 91 अगर करो तो 6 के 6, 6 9 54 आ जाएगा। 2 1 के 2, 2 9 18 आ जाएगा। जोड़ दो 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, कितना है? 23 66, 23 66। इसका गुणा यहाँ कर लो, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 और 104 और 26 में हासिल कितना था? 2, कितना हो जाएगा? 106। 106 में हासिल कितना आएगा? 10। 13 1 के 13, 13 10 23। क्या दोनों बराबर हैं? बराबर है कि नहीं बराबर है? आप कहोगे हाँ। अतः जो 26 और 91 है, इन दोनों संख्याओं का जो लासा और मासा है, इन संख्याओं के गुणनफल का क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। अतः 13 व 91 का 26 क्या है? 26 व 91, 26 व 91 का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा उनके लासावा मासा के। किसके? मासा की। गुणनफल के बराबर होगा। है कि नहीं है? बिल्कुल है, आपको दिख रहा है। चलो इसको हम लोग रफ करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना या लिख के रखना है, इसको लिख लो। बाकी ये तो आपके लिए सिर्फ रफ था, इसको कोई तो हम लोग रख के लिए किए थे। इतना आपको नोट करना था, सवाल नोट कर लेना आप लोग अच्छे से, समझ में आपको आ गया होगा। हमने सिर्फ गुणनखंड किया, जो गुणनखंड किया उसमें लासा 182 आया, मासा कितना आया? 13 आया। फिर अब आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा गुणन मासा। हमको चेक करना था उस चीज सही है कि नहीं सही है। हमने देखा संख्याएं क्या दिया था, 26 और 91, उसका गुणनखंड कराया, वो 13 गुणे 182 के बराबर आ रहा है। चलो आगे